नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो से पहले हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और आदिकाल उससे संबंधित व्याख्या देखी थी और भक्ति काल की भी हम व्याख्या देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम भक्ति काल, जिसे कि निर्गुण और सगुण दो काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है, तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हमने संत काव्य और सूफी काव्य इन दोनों की व्याख्या को देखा है। तो इससे पिछली वीडियो में जिन्होंने भी नहीं देखा है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उनका लिंक शेयर किया हुआ है। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है उसकी दो शाखाएं संत काव्य और सूफी काव्य, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये प्रश्न। और आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं ताकि आपके लिए ये एक नोट्स के रूप में भी तैयार होते रहें। तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? इसके ऑप्शन देखिए, संवत 1050 से संवत 1375। बी ऑप्शन है संवत 1375 से संवत 1700। सी ऑप्शन है संवत 1350 से संवत 1650 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संवत 1375 से संवत 1700। तो ये मानी है समय सीमा आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल की। अगर हम इसे सन में देखना चाहें तो ये है सन 1318 से सन 1318 से 1643 1643 ये इन्होंने इसकी समय सीमा मानी है शुक्ल जी ने। अगर हम सन के रूप में देखें तो सन 1318 से सन 1643 भक्ति काल की समय सीमा है। और संवत में अगर आप देखते हैं तो संवत 1375 से संवत 1700। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? इसके ऑप्शन है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। बी है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी। सी है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। ये डॉक्टर नगेंद्र का मानना था कि ये भक्ति काल की समय सीमा है। अगला प्रश्न देखिए, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? तो इसके ऑप्शन है 5, 7, 8 या 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। चौथा प्रश्न देखिए, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन देखिए 8, 12, 10 या 20। तो आलवार भक्तों की जो संख्या मानी गई है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12। और आप भी चेक करते रहिए अपने प्रश्नों के उत्तर की, आपके कितने प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? इसके ऑप्शन है चैत, वैशाख, जेठ या आषाढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़ महीने से। छठा क्वेश्चन है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? ऑप्शन देखिए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, पश्चिमोत्तर भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। सातवां प्रश्न है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? शंकराचार्य ने, महावीर स्वामी ने, वल्लभाचार्य जी ने या महात्मा बुद्ध ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य ने। आठवां प्रश्न देखिए, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? आलवार भक्त, नयनमार भक्त, रामानंद, रामानुजाचार्य। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलवार भक्तों का ये पदों का संकलन है दिव्य प्रबंधम नाम से। नवा प्रश्न देखिए, हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए। नूर मोहम्मद, कासिम शाह, दाऊद या मंझन। सही आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, कासिम शाह। 10वां प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? सिद्धांत संप्रदाय, माफ कीजिएगा सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध धर्म, वेदांत योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाथ पंथ। 11वां प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या है?
रैदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, संत प्रेमानंद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। और प्रवक्ता की परीक्षा में ये छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं तो जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ही छोटे प्रश्न इसमें रखे हुए हैं, बहुत ही सरल प्रश्न रखे हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो ऐसे ही प्रश्न देखते हैं और हम इनका आंसर भी भूल जाते हैं, तो आप इन छोटे छोटे प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिएगा। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? ऑप्शन देखिए, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, कथा, चित्रावली, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न देखिए, कबीर का जन्म कब माना गया है? ऑप्शन है इसके 1300 ईस्वी, 1455 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1398 ईस्वी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1398। 14वां प्रश्न देखिए, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य। 15वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। और विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के क्या थे? पुत्र थे। अष्टछाप कवियों की जो स्थापना करी थी अष्टछाप की, वो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने ही करी थी, इनके पुत्र ने। 16वां प्रश्न देखिए, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य, स्वामी हरिदास, विष्णु स्वामी, मुनिवाहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी हरिदास। 17वां प्रश्न है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? ऑप्शन है माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। 18वां प्रश्न देखिए, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य। 19वां देखिए, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम? विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्बकाचार्य। और इस तरह के ये प्रवर्तक आचार्य के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? ऑप्शन है शुद्धाद्वैत, अद्वैत वेदांत, नाथपंथ, बौद्ध संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न देखिए, यह तन चारों छार के कहाँ की पवन उड़ाओ, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन देखिए, पद्मावत, चित्रावली, मधुमालती, मृगावती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत, जिसकी रचना कब करी गई है? 1540 में, सन 1540 में जायसी जी ने करी थी। अगला प्रश्न है 22वां, बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम क्या है? कृतवासी रामायण, अध्यात्म रामायण, रंग रामायण, भास्कर रामायण। तो सही आंसर है जो कि बंगला भाषा में रचित रामकथा है वो है ऑप्शन नंबर ए, कृतवासी रामायण। 23वां प्रश्न है, उत्तर रामचरित नाटक की रचना किसने की? कालिदास, भवभूति, माघ, श्रीहर्ष। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भवभूति। 24वां प्रश्न, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? कबीर, पीपा, धना, चतुर्भुजदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुजदास। अगला प्रश्न है 25वां, रामानंद का समय इनमें से क्या माना जाता है? 1368 से 1468 ईस्वी, 1550 से 1648 ईस्वी, 1250 से 1325 ईस्वी, 1650 से 1740 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी। 26वां प्रश्न, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, राघवानंद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राघवानंद। 27वां प्रश्न देखिए, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ? 1520 ईस्वी,
1450 ईस्वी, 1469 ईस्वी, 1505 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। 28वां प्रश्न देखिए, हरडे वाणी के रचयिता कौन है? गुरु नानक, दादू दयाल, मुलुकदास, रैदास। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दादू दयाल। 29वां प्रश्न, समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? रैदास, हरिदास निरंजनी, मलुकदास, दादू दयाल। तो सही आंसर है समाधि जोग ग्रंथ ऑप्शन नंबर बी, हरिदास निरंजनी जी ने लिखा है। 30वां प्रश्न देखिए, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, गोविंद रजनीश। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है। 31वां प्रश्न देखिए, सुखमणि के रचयिता कौन है? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास। तो सुखमणि इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। 32वां प्रश्न देखिए, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? 500, 1000, 6000 या 5000। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, 6000 पद। 33वां प्रश्न है, असा दीवार सोहिला रहीरास किस कवि की रचनाएं हैं? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या दादू दयाल की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक की ये रचनाएं हैं, असादीवार, सोहिला और रहीरास। 34वां प्रश्न देखिए, सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, बाबा लालदास। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। 35वां प्रश्न देखिए, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या आचार्य श्याम सुंदर दास। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 36वां प्रश्न है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन देखिए, वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस, शांत रस या करुण रस। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस। अगला प्रश्न देखिए, अवधु गगन मंडल घर कीजिए यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है गुरु नानक, गोरखनाथ, कबीर या रैदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास की ये पंक्ति है। 38वां प्रश्न देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह पंक्ति किस कवि की है? मीरा, रैदास, मलुकदास या कबीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैदास की ये पंक्ति है। 39वां प्रश्न देखिए, प्रसन्न राघव के रचयिता कौन है? आचार्य विश्वनाथ, भवभूति, जयदेव या कालिदास। तो प्रसन्न राघव लिखा है ऑप्शन नंबर सी, जयदेव जी ने। 40वां प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? मलुकदास, ये मलुकदास है यहाँ पर, कबीरदास, सुंदरदास, रैदास। तो श्रृंगार रस के जो घोर विरोधी थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, सुंदरदास जी। 41वां प्रश्न देखिए, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है, यह कथन किस आलोचक का है? इसके ऑप्शन हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो ये जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखिए, 42वां ये प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, सीताराम चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 43वां प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ऑप्शन है ज्ञानदेव, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के समय कौन से प्रेमाख्यानक की रचना हुई? ऑप्शन है मृगावती, मधुमालती, अनुराग बांसुरी, पद्मावत। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत की। और इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि पद्मावत के समय कौन से शासक थे? शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न देखिए 45वां, गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे थे? वेदांत दर्शन, नाथ पंथ, बौद्ध मत या हठ योग। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वेदांत दर्शन का। 46वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? नल दमयंती, उषा, अनिरुद्ध, पुरुरवा, उर्वशी, शीरी, फरहाद का। तो ऋग्वेद में जो आख्यान उपलब्ध हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुरुरवा और उर्वशी का। 47वां प्रश्न है, नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में, महाभारत में, हरिवंश पुराण या रामायण? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। 48वां प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? ऑप्शन देखिए, चंदायन, हंसावली, मृगावती या पद्मावत को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंसावली। 49 है प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को माना है, लेकिन शुक्ल जी ने किसे माना है इसे हमें बताना है। चंदायन को, मृगावती को, सत्यवती कथा को या मधुमालती को। तो शुक्ल जी ने माना है ऑप्शन नंबर बी, मृगावती को पहला ग्रंथ प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का। 50वां प्रश्न देखिए, ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो ईश्वर दास ने जो रचित की है सत्यवती कथा, उसे किसने माना है? ऑप्शन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप ये तीनों ही प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तीन के तीन। निम्नलिखित रचनाओं में शेख नबी की कौन सी रचना है? ऑप्शन देखिए, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूरा दोहा या इंद्रावती। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानदीप। अगला प्रश्न देखिए, माधवनल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? ऑप्शन है जायसी, गणपति, उस्मान, दामोदर कवि। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गणपति जी ने लिखी है माधवनल कामकंदला। राजस्थानी भाषा में लिखी है इन्होंने। 53वां प्रश्न है, रूप मंजरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कृष्णदास और नारायण दास। तो रूप मंजरी लिखी है ऑप्शन नंबर बी, नंददास जी ने। 54वां प्रश्न है, छिताई वार्ता किस कवि की रचना है? ऑप्शन है गणपति, उस्मान, नारायण दास, नूर मोहम्मद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारायण दास। 55वां प्रश्न है, मधुमालती का नायक कौन है? रत्नसेन, मनोहर, माधव या ऋतुपर्ण। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मनोहर। अगला प्रश्न है 56वां, किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? ऑप्शन है सत्यवती कथा, मधुमालती, मृगावती या चित्रावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यवती कथा। 57वां प्रश्न देखिए, उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? माधव, कृष्ण, सुजान या लक्ष्मण सेन। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सुजान। 58वां प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? पद्मावती, देवयानी, सत्यवती या इंद्रावती। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवयानी। 59वां प्रश्न देखिए, जायसी ने जब पद्मावत लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शेरशाह या जहांगीर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह।
60वां प्रश्न देखिए, तन चित उर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या चित्रावली? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत। 61वां प्रश्न देखिए, माधवानल काम कंदला पर प्रेमाख्यान किस कवि ने लिखा है? गणपति, आलम, कुशल लाभ या उपयुक्त सभी? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने इस पर प्रेमाख्यान काव्य लिखा हुआ है। गणपति और कुशल लाभ, इनकी जो भाषा है वो राजस्थानी रही, लेकिन आलम की जो भाषा रही थी इस काव्य के लिए वो अवधी में इन्होंने लिखा है। 62वां प्रश्न है, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ऑप्शन है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या रूपमंजरी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत। 63वां प्रश्न है, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यान काव्य में है? ऑप्शन है पद्मावत, चित्रावली, ज्ञानदीप या हंसावली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत। 64वां प्रश्न है, जायसी के गुरु का नाम क्या था? मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद, शेख मोहिदी या कोई नहीं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शेख मोहिदी। 65वां प्रश्न है, आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी या अकबर? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बाबर। 66वां प्रश्न है, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, शेख नवी, कुतुबन? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मुल्ला दाऊद। 67वां प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। कुतुबन, मंझन, जायसी या उस्मान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंझन। 68वां प्रश्न है, पद्मावत में किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवधी। 69वां प्रश्न है, मोही का हंसे की कोहि रही पंक्ति किस कवि की है? कबीर, जायसी, सूरदास या तुलसीदास? तो ये जो पंक्ति है वो है ऑप्शन नंबर बी, जायसी की। 70वां प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन है पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अखरावट में। 71वां प्रश्न है, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? सृष्टि का, कयामत का, संसार का या सिद्धांत का? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कयामत का वर्णन किया गया है। 72वां प्रश्न है, पद्मावती के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है रत्नसेन, गंधर्व सेन, कुमार सेन या राघव चेतन? तो इनके पिता का नाम था, पद्मावती के पिता का नाम था ऑप्शन नंबर बी, गंधर्व सेन। 73वां प्रश्न देखिए, रत्नसेन कहाँ का राजा था? मेवाड़ का, चित्तौड़ का, दिल्ली का या ग्वालियर का? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ का राजा। 74वां प्रश्न देखिए, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? पद्मावत में, मृगावती में, हंस जवाहिर में या मधुमालती में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत में। ये एक शैतान का प्रतीक था उसमें। 75वां प्रश्न देखिए, भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा महचंद देखावा, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? हंसावली, चित्रावली, ज्ञानदीप या पद्मावत? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत। 76वां प्रश्न है, नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय, गोरख संप्रदाय, कबीर पंथ या निरंजनी संप्रदाय? तो इन दोनों की जो बीच की कड़ी है वो है ऑप्शन नंबर डी, निरंजनी संप्रदाय। 77वां प्रश्न है, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सुंदरदास या पीपा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरदास। 78वां प्रश्न है, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? शरीर का, मन का, हृदय का या बुद्धि का? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि का।
79 प्रश्न है, कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन है सूफी संत, नाथ पंथ, सिद्ध संप्रदाय, बौद्ध मत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाथ पंथ का। 80 राजकुमार ऋतुपर्ण इनमें से किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? ऑप्शन है सत्यवती कथा, हंसावली, ज्ञानदीप या चित्रावली। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सत्यवती कथा। 81 प्रश्न है, एक किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है? ऑप्शन देखिए, आखिरी कलाम, अखरावट, ज्ञानदीप या हंस जवाहिर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अखरावट। 82वां प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक की रचना 1503 में की गई। कौन से सूफी प्रेमाख्यानक की रचना 1503 में की गई? ऑप्शन है पद्मावत की, मृगावती की, मधुमालती या चंदायन की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृगावती की। इसमें से देखिए, हमें रचना काल की दृष्टि से कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन ये सारे हैं, तो हम पहले ए से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पद्मावत का रचना काल कितना है। पद्मावत का जो रचना काल है वो है 1540, सन 1540 इसका पद्मावत का रचना काल है। दूसरे नंबर में है मृगावती, इसका है 1503। मधुमालती का जो रचना काल है वो 1545 रहा है। और अंत में है देखिए चंदायन, तो चंदायन का जो है 1379। तो इस नज़र से देखें तो सबसे पहले जो है वो चंदायन का ही है रचना काल 1379। तो सबसे पहले जो है देखिए बी और सी में 2 में चंदायन पहले नंबर पर रखे गए हैं। और उसके बाद आता है आपका 1503 यानी कि मृगावती। तो मृगावती 1503 और फिर आता है 1540 यानी कि पद्मावत, और मधुमालती 1545। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। आप इन प्रकाशन वर्ष यानी कि रचना काल को भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये भी। 84 जो प्रश्न है वो है, सो धनी बिरहे जरी मुई तैहिक धुआं हम लाग में धनी शब्द किसके लिए आया है? इसमें जो धनी शब्द का प्रयोग किया गया है, विरह की अग्नि में जब वो जलते हैं तो तब उसमें धनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन देखिए, पद्मावती, नागमती, मधुमालती या मृगावती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागमती। 85 जो प्रश्न है, इंद्रावती किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, कासिम शाह, नंददास, नूर मोहम्मद या असाइद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नूर मोहम्मद की ये रचना है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है इंद्रावती। तो ये आज हमारा भक्तिकाल का जो निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत संत काव्य और सूफी काव्य आते हैं उससे संबंधित ये प्रश्न थे। इसके आगे की वीडियो में हम भक्तिकाल का ही जो सगुण काव्यधारा है उसकी व्याख्या को देखेंगे। उसमें हम राम काव्य और कृष्ण काव्य की व्याख्या को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।